उद्धव जी जो हमेशा ही बचपन से भगवान कृष्ण के सारथी रहे, जब भगवान अपना अवतार काल पूर्ण करके अपने धाम वापस जा रहे थे और उद्धव जी उनको लेके जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, लोगों ने हमेशा मुझसे कोई ना कोई वरदान तो जरूर मांगा है, पर तुमने बचपन से आज तक कोई वरदान मुझसे नहीं मांगा, तो तुम क्या वरदान मांगना चाहोगे? मैं तुम्हें आज वो वरदान जरूर दूंगा। उद्धव जी ने कहा, कान्हा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो सिर्फ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है मेरे मन में महाभारत को लेके कि आपने कुछ चीजें ऐसे क्यों की, बस उन सवालों के मुझे जवाब चाहिए। तो उद्धव जी ने कुछ ऐसे सवाल किए जो हम हमेशा सोचते, अपने आप से बातें करते या भगवान से कहते कि आपने ऐसा क्यों किया, पर उसके हमें सही जवाब नहीं मिलते। जो उद्धव जी ने पूछे और उन्हें जवाब मिले हैं, जिन्हें भगवान ने उद्धव गीता का नाम दिया है। उद्धव जी ने पूछना शुरू किया कि कान्हा, सच्चा मित्र कौन है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वो है जो आपकी बिना मांगे आपकी मदद करे। तो उद्धव जी ने कहा, कान्हा, तुमने जो परिभाषा दी उस हिसाब से तुमने जो महाभारत में किया वो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उद्धव जी ने कहा कि आप पांडवों के परम मित्र हो, हमेशा हितेच्छु रहे हो, आपद बांधव रहे हो, जो हमेशा परेशानी में आपके साथ खड़ा रहता है। तो फिर आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो, आपने नहीं रोका, पर आप उसके साथ तो खेल सकते थे। पर युधिष्ठिर ने जब पासा फेंका तब आप उन पासों को बदल तो सकते थे। चलो, आपने तब भी उन पासों को नहीं बदला, पर जब युधिष्ठिर ने अपने खेल में अपने भाइयों को दांव पे लगाना शुरू किया तब भी आपने युधिष्ठिर को नहीं रोका। चलो, आपने तब नहीं रोका, पर जब दुर्योधन ने पांडवों को हमेशा अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पे लगाने को कहा और ये कहा कि द्रौपदी के बदले सारा खेल तुम जीत जाओगे, तब युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हुए, तब भी आपने नहीं रोका। द्रौपदी को सभा में घसीट के लाया गया, तब भी आपने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। जब द्रौपदी आखिर में हार कर आपको पुकारने लगी तब आप उसका शील बचाने आए, तब आप उसकी रक्षा करने आए। जब आप परम मित्र, आपद बांधव होने के बावजूद अगर अपने मित्रों की, अगर अपनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, मदद नहीं कर पा रहे हो, तो आपके होने का क्या फायदा? तो आपके आपद बांधव कहलाने का क्या फायदा? तब भगवान कृष्ण ने बड़ी ही शांति से उद्धव के सारे सवालों का जवाब दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस दुनिया में वही जीतता है जो विवेकवान होता है। दुर्योधन इस सिचुएशन में विवेकवान था, उसके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ था, पर फिर भी उसे खेल का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने शकुनी से कहा कि तुम आके मेरी तरफ से खेलो, मेरी तरफ से पासा फेंको, क्योंकि वो जानता था कि वो इसमें माहिर नहीं है तो वो जीत नहीं पाएगा। इसे कहते हैं विवेकवान। युधिष्ठिर भी इस विषय में अपने कौरव भाइयों से चर्चा करके मुझे भी इस खेल में शामिल कर सकता था पासे फेंकने के लिए। और सोचो, अगर मैं शकुनी के सामने पासे फेंकता तो क्या ये परिणाम होता जो अभी हुआ? इस चीज में दुर्योधन ने विवेकता दिखाई तो धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं दिखाई। चलो, फिर भी मैं अपने मित्र का हितेच्छु होकर उस खेल में आने के लिए तैयार हुआ, पर तब युधिष्ठिर ने मुझसे प्रार्थना की कि कान्हा, तुम इस खेल में बिल्कुल भी शामिल मत होना, इसे हम अपने हिसाब से खेलेंगे। तो मैं वहीं पे रुक गया, क्योंकि वो अपने दुर्भाग्य से खेलना चाहता था। तो मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा, मैं अंदर नहीं आ पाया। और द्रौपदी को दुशासन जब बालों से घसीट के लेके आया, वो अपने आप से कोशिश करती रही कि मैं छुड़ाऊं, वो अपने आप से खुद को बचाने की कोशिश करती रही, पर आखिर में जब वो एक कोशिश में नाकामयाब रही तब उसने मुझे प्रार्थना की, हे माधव मेरी रक्षा करो, माधव मेरी रक्षा करो। तब मैं तुरंत ही द्रौपदी को बचाने पहुंचा। तो उद्धव जी ने कहा कि आप बहुत सही बोल रहे हो, पर फिर भी मैं इन जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपका मतलब है कि अगर कोई आपको बुलाएगा तभी आप उसी वक्त आओगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, ना मैं इस दुनिया को चलाता हूँ, ना मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप करता हूँ। मैं सिर्फ लोगों के पास खड़ा रह के उन्हें साक्षी बन के देखता हूँ। तो उद्धव जी ने कहा कि ये तो बहुत गलत है, कि ये कैसी बात हुई कि इंसान गलत कर्म करता जाए और आप साक्षी बन के देखते रहो। आप सिर्फ उनके पास खड़े रह के उन्हें देखते रहो, वो पाप की गठरी बांधता रहे और आप उसे पाप की गठरी बांधते हुए देखते रहो।
तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरी बातों का गहरा अर्थ समझो। मैंने कहा मैं लोगों के पास खड़ा रहता हूँ, लोगों के दिल में हूँ। तो वो इंसान गलत कर्म करने से पहले सोचे कि मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं। भगवान मेरे पास खड़े हैं, भगवान मेरे अंदर हैं, तो मैं गलत कर्म करूँगा ही नहीं। मैं ये सोचूंगा कि नहीं भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं गलत करूँगा तो भी ये सोचूंगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं सही करूँगा तो भी ये सोचूंगा कि नहीं भगवान तो मुझे देख ही रहे हैं। तो इंसान अगर ये सोचे कि भगवान मेरे दिल में है, मेरे साक्षी स्वरूप मेरे पास ही है, तो वो गलत कर्म करेगा ही नहीं। तब उद्धव जी ने कहा कि ये तो बहुत गहरी बात है। इंसान सोचता है कि मैं गलत कर्म भगवान से छुप के कर सकता हूँ। जैसे युधिष्ठिर ने सोचा मैं भगवान को मना कर दूंगा खेलने के लिए तो भगवान नहीं आएंगे, पर भगवान तो सब देख रहे हैं और भगवान के किए बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये इंसान समझ ले तो सारी तकलीफें ही खत्म हो जाए। और इसीलिए उद्धव जी का और भगवान कृष्ण का ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हम अपनी डेली लाइफ में भगवान से पूछते रहते, अपने आप से पूछते रहते कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आप ये नहीं कर सकते थे, आप वो नहीं कर सकते थे। पर भगवान हमारे पास ही खड़े होते हैं, वो हमें समझाते हैं, हमें बोलते हैं, पर हम वो बातें अनसुनी कर देते हैं और अपने मन की करते, ये सोचते हैं कि भगवान कहाँ देख रहे हैं। भगवान आपके साथ ही है। फील कृष्णा, फील गॉड विद इन यू। और इसीलिए भगवत गीता, उद्धव गीता, ये सब जरूर पढ़े। इसमें आपको अपनी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन।